ओके सुनो, चलो एग्जाम्पल 2.6। ये ऐसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे। और ये एग्जाम्पल आपको लॉग टेबल जरूरत पड़े तो लॉग टेबल से सॉल्व करने का। लेट कमर्स नाजमीन। अच्छा सुनो 2.6। What should be the diameter of a water drop so that excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? Given is surface tension of water 7.27 into 10 raised to minus 2। देखो क्या पूछा हुआ है, वाटर ड्रॉप है, उसके इनसाइड में व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप का डायमीटर चाहिए, मतलब पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट एक्सेस प्रेशर इज 880। एक्सेस प्रेशर आपको पता है पी आई माइनस पीओ रहता है एक्सेस प्रेशर। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर। सो इट इज गिवन 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का ये ऐसा यूनिट है। प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया रहता, तो फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और एक चीज दी हुई टी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, टी इज गिवन 7.27 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर आपने याद किए होंगे तो जरूर याद आएगा। कैसे समझेगा ये फॉर्मूला, इसमें पूछा हुआ है एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है, तो एक्सेस प्रेशर के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको याद आएगा। कौन सा अभी जो डिराइव की, पी आई माइनस पीओ इज 2t अपॉन आर। ओके, 2 इंटू टी अपॉन आर। पी आई माइनस पीओ को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, टी है सरफेस टेंशन, आर है। यस बोलो सर, बच्चों को ज्वाइन करो ना। क्या बोले, बच्चों को ज्वाइन करो ना। अरे बच्चों को ज्वाइन करो, किया ना ज्वाइन। कौन है आपकी सहेली जो नहीं ज्वाइन हुई, बोलो जल्दी। सब ज्वाइन है, जो जो इधर आए ना सब ज्वाइन है मेरे पास। फायजा जमील, बंद करो माइक। ये फॉर्मूले में पी आई माइनस पीओ इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, टी सरफेस टेंशन, आर इज रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप। अगर ये प्रॉब्लम में ड्रॉप की जगह बबल पूछते तो यहाँ आपको 4 लेना पड़ता था, राइट। यहाँ ड्रॉप है इसलिए 2 लिए। तो अब अपने को फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। आर को इधर लो, आर पी आई माइनस पीओ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2t डिवाइडेड बाय पी आई माइनस पीओ। अब वैल्यूज डालो फॉर्मूले में, 2 वैसा के वैसा। ओके, t की जगह लिखो 7.27 इंटू 10⁻², ये दिया हुआ। पी आई माइनस पीओ की जगह लिखो 80, राइट। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसको 80 से डिवाइड करने का। ओरली कर सके तो ठीक है, नहीं तो क्या करने का, log of 2 प्लस log of 7.27 माइनस log of 80, फिर उसका एंटी लॉग, राइट। ये जल्दी हो जाता है। लॉग से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, बोर्ड के एग्जाम में कैल्क से अलाउ नहीं, लॉग से ही करना पड़ता। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। This is the radius. You want to find the diameter. So diameter is 2 into radius. 1.8 का डबल 3.6। अब यहाँ 3.6 को 10⁻³ आया होता, लेकिन यहाँ मीटर को उन्होंने लिख दिए मिलीमीटर।
समझ में आ रहा? यहाँ इंटू 10⁻³ मैंने लिखा होता अगर, तो यहाँ लिखना पड़ता था मीटर। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज कैपिलरी एक्शन। देखो दिख रहा है पॉइंट नंबर 20, कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले तो कैपिलरी ट्यूब क्या रहती? देखो, a glass tube having a very fine bore and open at both ends is a capillary tube। कैपिलरी ट्यूब में क्या रहता? देखो ध्यान दो इधर, एक बीकर है, पानी का बीकर है, इसमें अपने लिए वाटर। अब एक छोटी सी ट्यूब आती कांच की, ऐसी। ये जो ग्लास ट्यूब है, इसका ये जो ओपनिंग है या इसका जो बोर है, जो होल है, वो छोटा है, इतना छोटा है कि पेंसिल की नोक के उतना। और इसके दोनों एंड ओपन है, इसके दोनों एंड ओपन रख के कांच की ट्यूब है, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब ऐसी कैपिलरी ट्यूब जब मैं पानी में डिप कर दूंगा तो ध्यान से सुनो, पानी अपने आप इसके ऊपर आ जाएगा, यहां तक ये पूरा वाटर बन जाएगा। ये एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। इस पर अपने को लैब में एक प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के टाइम बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, व्हेन यू डिप ए कैपिलरी ट्यूब इनसाइड वाटर, वाटर राइजेस इनसाइड द कैपिलरी। इतना हाइट तक पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता। ये हो गया वाटर का। अगर वाटर की जगह मैंने बीकर में लिया मर्क्यूरी, ओके, मर्क्यूरी में जब मैंने कैपिलरी ट्यूब डिप किया तो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे आ जाएगा, ये इतना लेवल उसका नीचे आ जाएगा, पूरा मिट जाता है इससे। इसका समझ में आ रहा? वो मर्क्यूरी जो है वो लेवल नीचे आ जाएगा। ये कैपिलरी ट्यूब है, पानी ऊपर चढ़ेगा, मर्क्यूरी ये लेवल से भी नीचे इधर तक आ जाएगा, या कुछ नहीं रहेगा। तो see, if one end of a capillary is dipped in liquid, it is observed that the level of liquid inside the capillary tube is either rises or falls up to a certain height. This phenomenon of rise or fall of a liquid inside a capillary tube when dipped in liquid is called capillarity। बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैपिलैरिटी और व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, दोनों एक ही चीज है। कैपिलरी एक्शन का दूसरा नाम है कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी? तो यू कैन राइट द फेनोमेनन ऑफ rise or fall of a liquid inside a capillary tube when it is dipped in liquid is called capillarity। जब कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में डिप करेंगे तो लिक्विड राइज होगा या फॉल होगा, ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। अब राइज फॉल कैसा होगा? दो सेंटेंस ध्यान से सुनो। द लिक्विड विच पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को पूरी तरह थोड़ा सा गीला कर रहा है। यस, फॉर एग्जांपल वाटर और केरोसिन। देन लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी, ऐसा लिक्विड कैपिलरी में ऊपर चले जाता। एंड द लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, देन द लिक्विड फॉल्स इनसाइड द कैपिलरी, लिक्विड नीचे आ जाता कैपिलरी में या नीचे आ जाएगा मर्क्यूरी। ऐसे इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन।
तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, इतना एक सेंटेंस लिखने का, और एग्जाम में उसके आगे क्वेश्चन रहेगा गिव एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी और एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इसके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है या तो एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताता। फर्स्ट तो लेट पहले ये बताता सिंपल, घर में टॉवेल रहता या आपका दुपट्टा रहता कॉटन का, कभी उसका कोना दुपट्टे का छोटा सा हिस्सा पानी में टच होगा ऐसा बकेट में गिलास में, तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ता, दुपट्टा गीला होते चलता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्लॉथ रैग सोक्स वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और टॉवेल सोक्स वाटर, बाथरूम में टॉवेल लटक रहा, कभी उसका निचला एंड बकेट में डूब गया तो पूरा टॉवेल आहिस्ता 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 करके गीला हो जाता। मतलब क्या हो रहा, पानी अपने आप ऊपर जा रहा, पानी अपने आप ऊपर चढ़ रहा। ऐसा कभी नहीं होता लेकिन ये हो रहा, क्यों नहीं होता, वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी फोर्स लगाए बिगर, तो ये कैपिलरी एक्शन। दूसरा, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अपने नोटबुक पे कभी कभी पहले आप छोटे थे इंक पेन यूज करते थे, कभी कभी इंक गिर जाती थी नोटबुक पे तो क्या करते थे, ब्लॉटिंग पेपर या तो चौक रहता था, चौक उस पे ऐसे लगाते थे तो चौक पूरा इंक खींच लेता था। क्यों ऐसा हो रहा, कैपिलरी एक्शन, मतलब चौक के अंदर कैपिलरी ट्यूब के जैसे छोटे छोटे होल्स है, उसमें से वो इंक ऊपर ऊपर चली जाती। वैसा ही इंक पेन, इंक राइजेस इन अ पेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इंक पेन में इंक अपने आप ऊपर आती, इंक अंदर रहती, ऊपर जो नीप रहती उसमें से देखो ऐसा ये बना रहता, नीप में छोटा सा क्रैक रहता, उसमें से इंक अपने आप आती और अपने नोटबुक पे लिखते रहते। तो इंक राइजेस इन पेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये भी उसका एग्जांपल। नेक्स्ट, ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ ए लैम्प ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ये भी आपने देखे होंगे, लाइट जाने के बाद पहले जमाने में कंदील जलता था, कंदील में ऐसा अंदर रॉकेल रहता था और ऐसा एक धागा ऐसा रहता, उसको क्या वात बोलते थे। तो यहाँ पर आप जब सिलगाते थे, कॉटन का रहता था। हाँ कॉटन का धागा, यहाँ जब माचिस से आप सिलगाते थे यहाँ आग लगती थी, फिर ये ऑयल रॉकेल अपने आप कम 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 होते जाता था, आधे एक घंटे में खत्म हो जाता था। क्यों, यहाँ से अपने आप ऊपर चढ़ता रॉकेल, कैपिलरी एक्शन की जैसा कॉटन का जो धागा रहता था उसमें रॉकेल अपने आप ऊपर 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 चढ़ के यहाँ जलता था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैपिलरी के एक्शन की जैसा। ये जो धागा इसको बोलते हैं विक, विक ऑफ लैम्प। सो ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ लैम्प ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो ऐसे चार पांच और एक एप्लीकेशन देखो। नंबर वन, वाटर राइजेस अप द क्रेविक्स इन रॉक्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। पहाड़ों में, पहाड़ों की जो चट्टान रहती उसमें क्रेविक्स रहते, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स रहते, तो जमीन के नीचे का पानी, जमीन के अंदर से पानी जाता ऊपर, कि कैसे जाता, वो जो क्रैक्स रहते उसमें से अपने आप पानी ऊपर चढ़ता चढ़ता फिर यहाँ से पहाड़ पे से आपको दिखता नीचे फ्लोर है, झरने निकलते पहाड़ में से, वो क्रेविक्स में से पानी जा रहा है, कैपिलरी एक्शन। और एक एग्जाम्पल देखा लिखा है, दरख्त है, ट्रीज है, ट्रीज के नीचे से देखो ये ट्री है, ये ऊपर सब लीव्स है फ्रूट्स है, पानी जमीन के नीचे, वो जमीन के नीचे का पानी ऊपर फ्रूट में लीव्स में ले आने के लिए यहाँ एक मोटर लगी हुई रहती पानी की, बराबर, स्टीम में मोटर रहती ना हर झाड़ के, फिर वो क्या करती, पानी यहाँ से खींच के हर हर फल में देती। हाँ कि नहीं, कुछ बोलते ही नहीं बच्चे, यहाँ मोटर वीटर यस सर। क्या Yes, रहती है, sir. मोटर ये जो वेन्स रहते हैं स्टीम में से जाने वाले रूट में से, वो ऐसे कैपिलरी के जैसे रहते,
कैपिलरी के शेप के बिल्कुल बारीक थीन रहते, डायमीटर बिल्कुल कम रहता। तो जब वो पानी में डूबते तो सैप और वाटर अपने आप ऊपर 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 चढ़ता है, ऊपर चढ़ते 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 टॉप मोस्ट लीव्स तक या फ्रूट्स तक चली जाता। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। एप्लीकेशन में कैसे लिखने का, सैप एंड वाटर राइजेस अप फ्रॉम रूट to the topmost leaves in trees, that is due to capillary action। समझ में आ रहा? तो ऐसा पानी क्यों ऊपर चढ़ता, यस सर। या मर्क्यूरी क्यों नीचे जाता, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता। एक्सप्लेन व्हाई वाटर राइजेस अप और मर्क्यूरी गोज डाउन, दोनों का सेम आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे मर्क्यूरी के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन, क्यों पानी ऊपर जा रहा, क्यों मर्क्यूरी नीचे आ रही। कैपिलरी फॉल देखेंगे, मतलब मर्क्यूरी नीचे आता। मर्क्यूरी, हाँ कैसा आता, देखो ऐसा, ये 2 नंबर की डायग्राम 22.2.22 बी दिख रहा है। कैपिलरी इन मर्क्यूरी ड्रॉप इन लेवल, एक्चुअल में मर्क्यूरी लेवल ऐसा चाहिए कैपिलरी में, लेकिन वो नीचे प्रेस होता। और इधर देखो, कैपिलरी जस्ट इमर्स इन वाटर, ये बीकर में पानी लो, कैपिलरी डिप करो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पानी ऊपर चढ़ेगा। ऐसा देखो, कैपिलरी इन वाटर आफ्टर राइज इन लेवल, तो पानी ऐसा था पहले, ऐसा हो गया, मर्क्यूरी लेवल पहले थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे, ज्यादा नीचे आ गया। क्यों ऐसा होता, वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आता। तो एक चीज दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एक चीज दिया हुआ है अपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, कैपिलरी फॉल, वही हिसाब से आप दूसरा भी आंसर लिख सकते। कैपिलरी फॉल दिया है, वो हिसाब से आप कैपिलरी राइज लिख सकते। कैपिलरी फॉल में देखो, आप ध्यान दो इधर, कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन ए लिक्विड which does not weight the surface of solid, example mercury। मतलब कांच के बीकर में मर्क्यूरी लो, ध्यान से सुनो, 4 पॉइंट से ए बी सी डी, देखो कैसे 4 पॉइंट लो, ए बी सी डी, ठीक है। पहला पॉइंट ए किधर है, वो इट इज अबोव, पॉइंट ए इज just above the convex surface and inside the capillary। ये कॉन्वेक्स रहता, पहली बात कॉन्वेक्स रहता काय में, मर्क्यूरी में, वाटर में कॉनकेव रहता। तो मर्क्यूरी में जो कॉन्वेक्स पार्ट है, वो कॉन्वेक्स पार्ट के ऊपर पॉइंट ए है। कैपिलरी में कॉन्वेक्स पार्ट के नीचे पॉइंट बी है। कैपिलरी के बाहर ये स्ट्रेट है, प्लेन है, प्लेन पार्ट के ऊपर पॉइंट सी है और प्लेन पार्ट के नीचे पॉइंट डी है। ध्यान से देखो, सेम चीजें यहाँ लिखी है। पॉइंट ए इज जस्ट अबोव द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी, ओके। पॉइंट बी इज जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। बी का है कॉन्वेक्स सरफेस के बिलो और कैपिलरी के अंदर। देन पॉइंट सी इज जस्ट अबोव द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। सी का है प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर, कैपिलरी के बाहर। पॉइंट डी इज जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। सी पॉइंट डी इज बिलो द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। ऐसे 4 पॉइंट कंसिडर करो, अपने को समझना है क्यों पानी ऊपर जा रहा है या मर्क्यूरी नीचे आ रहा है। इसके लिए 4 पॉइंट कंसीडर किए, ए बी सी डी। अब पी ए मतलब प्रेशर एट ए, पी बी प्रेशर एट बी, पी सी प्रेशर एट सी और पी डी प्रेशर एट डी, ऐसा कंसीडर करो। अब देखो कैसा लिखा है, ध्यान से देखो, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। सी let PA
PB, PC and PD be the pressures at the points A, B, C and D respectively. As discussed previously, the pressure on the concave side is greater than the convex side. देखो ये दो केस देखो, A और B, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसलिए नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा ऊपर के प्रेशर से। आपको बुक फोल्ड करके दिखाया था मैंने। PB विल बी ग्रेटर देन PA। देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखी, PB इज ग्रेटर देन PA। समझ में? ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, मतलब दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा। PC विल बी सेम एज PD। देखो पहले ये देखो, सेकंड PC इज सेम एज PD। एक इक्वेशन लिखे क्योंकि वो प्लेन है। पॉइंट C and D lie above and below the plane surface, so PC is equal to PD। ये समझ में आपको? फिर PB is greater than PA, ये समझ में है। अब देखो तीसरा, दो पॉइंट है A और C। देखो A और C ऐसे पॉइंट है, दोनों ओपन में, मतलब यहाँ ऊपर कुछ नहीं, एयर है, इधर भी ऊपर एयर है, मतलब इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ जितना प्रेशर रहेगा उतना प्रेशर इधर रहेगा। सो PA इज इक्वल टू PC। PA इज इक्वल टू PC। तीन इक्वेशन लिखे आपने, PA is greater than PB is greater than PA, PA is equal to PC, PC is equal to PD। समझा यहाँ तक? अब इसमें टर्म्स अरेंज करके इसमें लॉजिक यूज करेंगे। देखो PA is equal to PC और PC is equal to PD, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते दिस इज इक्वल टू PD। PD प्रेशर एट पॉइंट B। PA is equal to PC is equal to PD। ओके, नूर मोहम्मद क्यों यहाँ पर स्क्रीन को ये कर रहे हैं? नूर मोहम्मद जो स्क्रीन पे कुछ कर रहा है वो फौरन दिख रहा है, क्या जरूरत है तुमको करने की? नूर मोहम्मद चले जाओ, बाहर निकल जाओ। तीन इक्वेशन लिखा मैंने, ध्यान से देखो। PB इज ग्रेटर देन PA, PA इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PD। तो PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD। अब ये जो PA है, ये PA की जगह मैं लिख सकता PD, क्योंकि PA और PD सेम है, इसलिए PA की जगह I can write PD, so this equation will become C। PB is greater than PD। फाइनल इक्वेशन याद रखो, PB is greater than PD। देखो ये डायग्राम में, यहाँ PB प्रेशर एट B is greater than प्रेशर एट D। B पर प्रेशर ज्यादा है, D पर प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ पर मर्क्यूरी अपने आप नीचे प्रेस रहेगी। ये इक्वेशन से क्या समझ रहा? प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट D, सो दिस मर्क्यूरी लेवल विल बी लोअर्ड। ऐसा कैपिलरी फॉल में जैसा है वैसा ही कैपिलरी राइज में है। देखो, the point B and D are at same horizontal level, thus in order to maintain the same pressure, what happens? The capillary mercury in the capillary goes down। अब कैपिलरी राइज में पानी में कैपिलरी डिप करे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पानी ऊपर आ गया, राइट? तो ये जो पानी ऊपर आ गया, तो ये सेम एनालॉजी से आप लिख सकते हैं, जैसा PA इज ग्रेटर देन PB क्योंकि ये कॉन्केव है, देन PC इज इक्वल टू PD, देन PC इज इक्वल टू PA, PC इज इक्वल टू PA, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो PD
इज ग्रेटर देन पीबी, वो हिसाब से इसका लिक्विड लेवल ऊपर आएगा। सेम एनालॉजी से आप लिख सकते, एग्जाम में जो भी पूछेंगे आपको लिखते आना चाहिए। समझ में आया? चलो ये लेसन का अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितना टाइम बचा देखते रहो। चल रहा है बराबर? क्या और पढ़ने का, क्या बोर हो गए? बोलो। सर थोड़ा बोर हो रहा। सर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बोर हो रहा ना? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो साइमा अभी ये क्या बोल, मैसेज क्या कर रहा है शिवान? नो, शिवान पढ़ाने बोला पर जाने दो, अभी 1 घंटे से पढ़ रहे हैं आप लोग, अभी ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं जो बोलूंगा ऊपर से बाउंसर जाएंगे आपके दिमाग में से। तो आज जितना हुआ उतना अच्छे से लर्न करो, नोटबुक में से देखो, पेपर पैटर्न मैंने दिया, वो पेपर पैटर्न भी अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? और कुछ पूछने का होगा तो पूछ लो, अदरवाइज टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज करते। कुछ पूछना है क्यूरी? सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने लेसन आएंगे? अरे लेट कब दिख रहे तुम मुझे? फर्स्ट, सेकेंड और 7th। हाँ, 1 to 7 तीनों लेसन अच्छे से याद कर लो। थोड़े से डिफिकल्ट है, 20 के आगे और डिफिकल्ट आने वाला है। सर आपकी वो वीडियो भेज दो यूट्यूब की लिंक वाले। हाँ सर, लिंक यहाँ से भेजना। हाँ और चलेगा। सर वो वेव ऑप्टिक्स का पीडीएफ भी। हाँ वो सुन लेंगे वो। हाँ, वे ऑफ टेस्ट का पीडीएफ और वीडियो भेजता, लेकिन मैं अगले स्टेज से किसका भी नाम लेके क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलते आना चाहिए, फिर चलेगा ना? पढ़ाई कंटिन्यू करो। यस सर। खाली नोटबुक में लिख लिख के कुछ फायदा नहीं, तो लिख रहे हो समझ के लिखो और याद भी करो। चलो Yes, sir. ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर।